वेलकम टू डे 2। वेल, आई होप आप रेडी हैं एक अच्छे नए एक्साइटिंग दिन के लिए और बहुत सारी अच्छी नई चीज़ें सीखने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने बिजनेस में। वेल, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज कोर ऑफ डिजिटल बिजनेस। व्हाट इज द कोर ऑफ डिजिटल बिजनेस? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा व्हाट इज योर बिजनेस माय फ्रेंड? आपका बिजनेस क्या है? किस बिजनेस में है आप? तो अगर आपने ये बोला कि मैं एक कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ या कोई सर्विस बेचता हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अब टाइम आ गया है कि हम इसको रीडिफाइन करें। सोच के देखिए, एप्पल पहले लैपटॉप बनाना स्टार्ट किया। इनफैक्ट लैपटॉप से पहले डेस्कटॉप था या कुछ और था, बट उसके बाद उन्होंने लैपटॉप बनाए, फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन बनाया, आईपैड्स बनाए, इतने सारे अलग अलग गैजेट्स बनाते जाते हैं, कभी वॉचेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सो व्हाट इज देयर बिजनेस? Amazon को देखते हैं। Amazon स्टार्टेड एज अ बुक सेलर, बुक्स बेचते थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि बुक्स बेचने लगी हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन बुक्स बेचना शुरू किया, डिजिटल बुक्स बेचना शुरू किया। फिर कुछ जोड़ते जोड़ते आज उन्होंने इतना कुछ बड़ा कर दिया। व्हाट इज देयर बिजनेस? थिंक ऑफ एनी बिग बिजनेसमैन, उसने पहले कैसे स्टार्ट किया था? हम सबको स्टोरीज पता है। कुछ छोटा सा बेचना स्टार्ट किया, देन बड़ा बहुत बड़ा। लेकिन हम लोग क्या सोचते रह जाते हैं बहुत बारी कि व्हाट इज आवर बिजनेस? हम वो एक ट्रांजैक्शनली एक तरीके को सोच रहे होते हैं। सो आज के बाद अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, राइट? एंड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस। हम किस बिजनेस में हैं? Acquiring and serving the customer is our business, right? This is the business. Acquiring and serving new customers. This is our business, right? Now, I want you to take a lot of notes and आपकी जो भी learnings हैं, आपकी जो भी फीलिंग्स आती हैं, एवरी वीडियो के बाद प्लीज शेयर करते रहिएगा, राइट? सो दिस इज योर बिजनेस। अब अगर ये बिजनेस है हमारा, सो व्हाट इज आवर कंपनी? व्हाट इज आवर कंपनी? क्या वो बिल्डिंग, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, क्या वो हमारी कंपनी है? या जो लोगो हम बनाते हैं, क्या वो हमारी कंपनी है? क्या जो प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं वो हमारी कंपनी है? कोई भी वैसी बिल्डिंग बना सकता है, कोई भी वैसे प्रोडक्ट बना सकता है, कोई भी वैसी कंपनी बना सकता है। आप फेसबुक को सोच के देखिए, राइट? अब फेसबुक है, व्हाट इज फेसबुक? फेसबुक की एक कंपनी है ना। व्हाट इज दी फेसबुक? क्या उनकी बिल्डिंग उनकी कंपनी है? नो, राइट? सो फेसबुक की जो कंपनी है, इट इज दी सब्सक्राइबर्स विच दे हैव, द सब्सक्राइबर बेस विच दे हैव। बहुत सारे लोग हैं, कोई भी अगर चाहे तो फेसबुक की टेक्नोलॉजी को कॉपी कर सकता है। डोंट यू थिंक सो? इट्स वेरी इजी, राइट? ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी लोग मिलके टेक्नोलॉजी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज वो कॉपी नहीं कर सकते, वो है उनका सब्सक्राइबर बेस, जो उन्होंने इतने टाइम में बना लिया है। अब अगर आप सोच के देखिए, अब एक चीज सोच के देखिए, जितने भी लोग अगर हम बोलें कि उनकी सब्सक्राइबर्स उनकी कंपनी है, that would also not be the right way of looking at it. I want you to get each and everything correct, right? हर चीज समझ के देखिए। Now, फेसबुक की कंपनी उतनी ही बड़ी है, उतनी ही सक्सेसफुल है जितने उसके एंगेज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। विल यू एग्री विद मी? एंगेज मतलब जो उसके प्लेटफॉर्म पे बार बार जाए और बार बार उस पर टाइम स्पेंड करें। क्योंकि एक बार अगर कोई गया और फेसबुक पे उसने अकाउंट बना लिया, उससे उसकी कंपनी नहीं बनती, राइट? फेसबुक की कंपनी बनती है इस चीज से कि कितने लोग उसके ऊपर कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कितनी आई बॉल्स उसके ऊपर है, जिनको वो बार बार ऐड दिखा सकता है और ऐड से पैसा कमाता है। विल यू एग्री विद मी? विच मीन्स आपके लिए आपकी कंपनी क्या होगी? आपके लिए आपकी कंपनी आपके एंगेज सब्सक्राइबर्स होंगे, आपके एंगेज कस्टमर्स होंगे जो आपके साथ एंगेज होंगे। और इसका मतलब ये है कि हमारे को उनको एंगेज करना पड़ेगा। अब उनको एंगेज कैसे करेंगे? प्रोबेबली हम उनको डिफरेंट वेज, डिफरेंट फॉर्म्स में उनको एंगेज करने की कोशिश करेंगे, बट दैट इज आवर मिशन, राइट? नाउ दैट बिकम्स आवर मिशन कि हम लोगों को कैसे एंगेज करें। सो विच मीन्स यू हैव टू कमिट टू टेक केयर ऑफ योर पीपल। जब आप ऐसा करेंगे तो एक चीज याद रखिए, पीपल लव टू बाय फ्रॉम पीपल, पीपल बाय फ्रॉम पीपल, राइट? People love to buy from people. So अगर आपने उनका ध्यान रखा, they will come back to you again and again. यही एक कारण है कि Amazon, Apple अपने कस्टमर्स का बहुत ध्यान रखते हैं। वही फर्क है एक नॉर्मल ट्रांजैक्शनल बिजनेस में और एक अच्छे बिजनेस जो कर रहे हैं उनमें। अच्छे बिजनेस करने वाले को पता है कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर की वैल्यू कितनी है ओवर पीरियड ऑफ लाइफ टाइम, और एक
एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर मेरे को कितना नुकसान कर सकता है। वेयर ट्रांजैक्शनल बिजनेस वाले लोगों की अप्रोच बहुत छोटी है। वो कहते हैं बस आज किसी तरीके से इससे प्रॉफिट निकाल लूँ, बट दे आर नॉट थिंकिंग लॉन्ग टर्म। सो ऑलवेज हैव दैट लॉन्ग टर्म विजन। सो व्हाट इज योर बिजनेस? योर बिजनेस, आपका बिजनेस है नए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कस्टमर्स को एक्वायर करना, एंड नंबर 2 इनको एंगेज करके रखना और उनको सेल करना। ओके, डज इट मेक सेंस? नाउ दिस इज अ डिजिटल बिजनेस, और डिजिटल बिजनेस में हम क्या क्या बेच सकते हैं? पॉसिबल प्रोडक्ट्स टू सेल, ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस्ड इट। डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, कोर्सेज, कोचिंग, कंसल्टिंग सर्विसेज। नंबर 2 इज हम फिजिकल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं बहुत सारे, और हम एफिलिएट प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं अगर हमें फास्ट स्केल करना है। Now there are 2 approaches to this business, right? एक तो है ट्रांजैक्शनल अप्रोच जो बाकी लोग कर रहे हैं, एड रन किया, आज सेल किया, रिलेशनशिप खत्म, राइट? बिका नहीं बिका वहीं पे खत्म। Whereas हम जो बात कर रहे हैं विच इज़ द कम्युनिटी अप्रोच, हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। हम कम्युनिटी बनाएंगे अपनी, हम अपने हब्स बनाएंगे और कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे, कम्युनिटी को नर्चर करेंगे। वो कम्युनिटी जो अगर हमारे साथ रही, अगर आपने इसको काम को ठीक से किया, गोइंग फॉरवर्ड वो कम्युनिटी आपको एंगेज्ड कस्टमर्स की बहुत सारा रिटर्न्स देगी, राइट? नाउ आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल्स, राइट? बिजनेस मॉडल को देख लेते हैं एक बारी को। सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल जो हैं, किस तरीके के सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल होते हैं? नंबर 1 तो होते हैं जो जर्नलिस्ट हैं, राइट? वो सब कुछ अपने आप कर रहे हैं, मतलब ये लोग मार्केट में होंगे, ये लोग आज चाहे वो कोचिंग कर रहे हैं या कोई भी फ्रंट लाइन जॉब कर रहे हैं, ये सब कुछ अपने आप करते हैं। ये एक तरीके के जर्नलिस्ट हैं। देन देर आर टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स मतलब दे हैव अ टीम जिनको ये असिस्ट करते हैं, बट ये भी खुद ही जाके फिजिकल 1-to-1 वे में कोई ना कोई सर्विस दे रहे हैं या कोई ना कोई जॉब दे रहे हैं। तो अगर कोई सीईओ भी है, वो भी लेवल 2 एक्सपर्ट ही है, वो भी टीम लीडर ही है एक तरीके से, राइट? नंबर 3 इज दे आर मैनेजर, राइट? दे लीड अ डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट को लीड करते हैं, या कोई स्पेशलिस्ट हैं। इट्स लाइक कोई सर्जन हैं या कोई स्पेशलिस्ट हैं, बिकॉज एक स्पेशलिस्ट को एक जर्नलिस्ट से ज़्यादा पैसा मिलता है। सो देयर इज अ थर्ड लेवल ऑफ पीपल। नंबर 4 इज जो कि ग्रुप कोचिंग में है, राइट? या ग्रुप कोचिंग कर रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में, या बहुत सारे लोगों को एक साथ ग्रुप में हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और नंबर 5 इज दिस एक्सपर्ट विच इज द डिजिटल बिजनेस मॉडल। डिजिटल बिजनेस मॉडल के अंदर आप प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, सर्विसेज भी बेच सकते हैं, कंसल्टिंग भी बेच सकते हैं, विच मीन्स आप एक जगह से बहुत सारे लोगों तक जा सकते हैं। 1 to many कोचिंग कर सकते हैं, यू कैन यूज ऑटोमेशन टू स्केल, बिल्ड कम्युनिटी, अपसेल एंड नर्चर कर सकते हैं, यू विल बी सीन एज एन अथॉरिटी। हम लेवल 5 एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं। सो यू आर गोइंग टू बिकम अ लेवल 5 एक्सपर्ट माई फ्रेंड, राइट? Now, if you are selling a product, so product बेचने के भी different मॉडल्स हैं। एक तो स्टैंड अलोन स्टोर्स हो सकते हैं जो स्टैंड अलोन प्रोडक्ट्स बेचते हैं। देन देयर आर स्पेशलाइज्ड स्टोर्स, देयर आर मल्टीपर्पज स्टोर्स, एंड देयर आर डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रेंचाइजीज। और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है डिजिटल बिजनेस मॉडल, राइट? जिसमें हम डेटा एग्रीगेशन की बात करेंगे, डेटा को किस तरीके से हम एग्रीगेट करें, ऑटोमेशन कैसे करें, कम्युनिटी कैसे बनाएं, अपसेल एंड नर्चर कैसे करें, एंड देन वी विल बी सीन एज एक्सपर्ट, एंड देन वी विल बी एबल टू रीच टू एज मैनी पीपल। नाउ इफ यू लुक एट Amazon, इफ यू लुक एट फ्लिपकार्ट, वो डिजिटल बिजनेस मॉडल में है, राइट? दे आर नॉट इनटू एनी ऑफ दीज, whereas most of the people they are spending their time and energy over here. So अच्छी बात यह है कि आप डिजिटल बिजनेस मॉडल में हैं. सो इफ यू आर सेलिंग अ सर्विस और यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, नाउ यू आर गोइंग टू establish yourself for massive success, मेरे दोस्त. Now go in the comment box and let me know what are your takeaways from this video itself, right? और जब अब हमारे को अपना बिजनेस बनाना है तो ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए. Now I will tell you in the next video 8 elements of branding कौन से हैं. I'll see you there in the next video.